अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरे चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आए हुए हम लोग धुलिया महाराष्ट्र में। आप सभी लोगों को ऐसे हस्ते से मिलाने वाला हूँ जैसे ABCD में अल्फ़ाबेट होते हैं A से लेकर Z तक। अगर उसके आगे भी कोई अल्फ़ाबेट होता है तो मुझे मालूम नहीं है। उसी तरह से मेरे साथ में अभी चौधरी साहब जी यहाँ पे मौजूद है जिनका नाम है गजेंद्र चौधरी। और A से लेकर Z तक जो अल्फ़ाबेट की मैंने बात करी थी उसके आगे का भी अगर कुछ है तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कबूतरबाजी में A से लेकर Z तक और उसके आगे का जो होता है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो कहीं भी फॉरवर्ड मत करना। अगर आप फॉरवर्ड करोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। और जिस किसी बंदे ने ये वीडियो पूरी देखी, मैं दावा करता हूँ कि उसको उसकी कबूतरबाजी तो इतनी निखरेगी जिसकी कोई हद नहीं। और उसके बाद में कि आपको करना कैसे चाहिए कबूतरबाजी, कबूतर किस तरह से रखना चाहिए, रख रखाव कैसा होना चाहिए, बीमारियां क्यों हमारे पास हावी होती है, कैसे उन बीमारियों से बचना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने वाली है। तो सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच सर कि आपने मुझ जैसे बंदे को चुना आपका इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गजेंद्र सर की एक स्पेशलिटी मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि 22 साल पहले उनके पास कबूतर थे, 22 साल हो गए हैं उनके पास कबूतर नहीं है, लेकिन उनके जीवन के 5 घंटे आज भी वो सिर्फ और सिर्फ कबूतरों को दे रहे हैं, स्टडी करके। सर कितने साल पहले कबूतर थे आपके पास? नमस्कार, मैं गजेंद्र चौधरी धुलिया महाराष्ट्र से हूँ। मुझे मतलब शुरू से ही पेट्स का शौक़ रहा है और मेरे पास में मैं जब 12 साल की उम्र का था तब मुझे मेरे पिताजी ने कबूतर लेके दिए थे। फिर मैंने वो कॉलेज लाइफ तक रखे। फिर आम इसमें होता है कि फिर जॉब में लग गए, फिर जालना मेरा पहला जॉब लगा था, फिर कबूतरबाजी छूट गई। फिर भी मैं बीच बीच में जो मेरे दोस्त हैं उनके कबूतर के छत पे जाता हूँ, उनको देखता हूँ, उड़ाता हूँ और अपना एक थोड़ा सा जी बैठ जाता है। और मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ तो टेंशन तो कहीं ना कहीं बनी रहती है, वो इससे निकल जाती है। सबसे बड़ी बात सर मैंने लोगों के मुझे सुना है कि हर चीज़ का कीड़ा निकल जाता है लेकिन कबूतरबाजी का कीड़ा नहीं निकलता है। नहीं निकलता। मतलब पेट्स में तो ऐसा है कि पेट्स कोई भी हो, जानवर पालने वाला कोई भी हो सर, लेकिन कबूतर की कैटेगरी एक सबसे ऊपर आती है, मुझे ऐसा लगता है। आप है ना, मैं मेरे ऊपर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा बड़ी बात नहीं। मेरे पास मैंने एक फीमेल डॉगर में कई दिन घर में रखी, लेकिन बाद में वो थोड़ी एंगरनेस दिखाने लग गई बच्चों के ऊपर, तो उसको मैंने दे दिया, दिल पे पत्थर रख के देखा। हालांकि उसको देते टाइम पूरी फैमिली रोई, लेकिन 3-4 दिन हम लोगों ने सोचा, उसके बाद मैंने कभी डॉग नहीं पाले। लेकिन ऐसा कबूतरों के साथ नहीं होता है। नहीं, कबूतर के साथ में मैं बोलना चाहूँगा पहली बात तो सबसे सस्ता शौक है ये। मतलब आप 2 कबूतर 4 कबूतर भी रख के अपना शौक पूरा कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई 100 200 500 कबूतर रखे आप 2-4 कबूतर 10 कबूतर भी रहेंगे तो भी शौक हो जाएगा। टाइम भी कम देना पड़ता है, टाइम भी इसमें कम है, एक्सपेंसेस कम है। बाकी अगर दूसरे शौक आप देखोगे जैसे डॉग है, घोड़े हैं या एग्जोटिक पैरोट्स है, इसमें काफ़ी पैसा और ये भी होता है। तो ज़्यादातर रुझान जो है, जो मिडिल क्लास है, उनका ये कबूतर के ऊपर है ज़्यादा। और वैसे ही कबूतर जो है शांति का परिंदा माना जाता है। बिल्कुल। तो सबसे अच्छा है, वर्ल्ड लेवल पे भी इसका नाम है। जो रेसिंग पिजन वगैरह होता है उसमें भी बहुत आगे है। और अभी तो दिन ब दिन लोगों के दिमाग के ऊपर ट्रेस है, तो ट्रेस को रिलीज करने के लिए कबूतर मेरे हिसाब से सबसे अच्छा और सबसे मतलब आसान एक तरीका रिलीफ होने के लिए। कोई सा भी टेंशन हो, कबूतरों के सामने बैठ जाओ, बिल्कुल रिलैक्स होता है। मैं भी चाहता हूँ, इतवार मुझे छुट्टी रहती है। अच्छा। तो मैं भी घंटा 2 घंटा किसी दूसरे के छत पे जाके कबूतर देखता हूँ, उड़ाता हूँ, दाने वाने डालता हूँ, उतना 1 घंटा 1.5 घंटा रिलैक्स हो जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि वर्ल्ड, और आप जैसे बोल रहे हैं कि वर्ल्ड के हिसाब से हम लोग कबूतरबाजी की बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी आपने रेसर्च पिजन की ही बात करी। सर आपको क्या लगता है, आपकी स्टडी के हिसाब से हम लोग इंडिया में कबूतर परवरी में कौन से नंबर पे आते हैं? मुझे हिसाब से तो बहुत ही नीचे लेवल पे अपनी कबूतरबाजी। इंडिया पाकिस्तान जितने भी आप बोलते हो, सब नीचे लेवल पे है। वो सबसे ऊपर लेवल पे है रेसिंग पिजन से। इसमें काफ़ी वो उनका तजुर्बा है, साइंटिफिक स्टडी है, साइंटिफिक डाटा उनके पास में है, बाकायदा पेडिग्री मेंटेन होती है। वैसे हाई फ्लायर में अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी ने पेडिग्री मेंटेन की है। अच्छा, पेडिग्री क्या होती है? सबसे पहले तो यही बता दीजिए। पेडिग्री ऐसी होती है कि जनरेशन टू जनरेशन चलती है। जैसे आपके पास में अगर एक मतलब पेयर है तो उसकी माँ बाप
मतलब मदर साइड से और फादर साइड से, ये इनके पास में पूरा डाटा रहेगा। कम से कम 5 पीढ़ी 6 पीढ़ी का डाटा इनके पास में रहता विद है, डीएनए, विद डीएनए, विद उनका कंपटीशन में क्या उसकी पोजीशन रही है, क्या नहीं रहा है, कितना उड़ा है, क्या कितने साल किलोमीटर विनर रहा, कितने साल विनर रहा है। उनमें भी ऐसा है कि इनका शॉर्ट डिस्टेंस है, मिड डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस। क्या बात। तो ये भी इनमें मतलब स्टडी होती है, और वो लोग काफी रिसर्च बेस इनमें करते हैं। मतलब अपन वो लेवल पे अभी तक नहीं गए हैं मेरे हिसाब से। सर किन किन चीजों की कमी लगती है सर आपको, क्यों सिर्फ रेसर वाली मेंटेन कर रहे हैं पेडिग्री को इंडिया में, बाकी सारे नहीं, एक मैंने अभी एक ऐसा ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी के पास में अगर अच्छे कबूतर है उड़ने वाले, मान के चलो 1 10 12 15 घंटा उड़ रहे, तो वो आगे अपनी ब्रीड ही नहीं देता है। हाँ, मैं अंडे भी नहीं देता मेरे घर। हाँ, लोग तो ऐसा ये लोग बोलते हैं कि मैं अंडे भी नहीं देता, मैं कुछ भी नहीं देता। अच्छा, एक इंडियन पीपल में एक कमी है कि जो भी चाहिए वो मुझे चाहिए, अच्छा चाहिए। अच्छा, खुद के घर पे सोना है, बस लेकिन दूसरे के घर से कचरा लेना इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये भी है, एक बात है। और मैं किसी को कुछ देना नहीं चाहता, कुछ बताना नहीं चाहता। बाकी फॉरेन कंट्रीज में ऐसा है कि वो अच्छा ब्रीडिंग करते हैं, अच्छे बच्चे निकालते हैं, रेसिंग करते हैं, उसमें कंपटीशन में जीतते हैं, फिर वो उनका ऑक्शन में खुलेआम ऑक्शन होता है, खुलेआम ऑक्शन होता है कौन ले और वो सकता है बेचते हैं। और अपने में और उनमें एक बेसिक कमी है, वो लोग जितना अपने कबूतरों का जो भी चीजें हैं उनकी इतना प्रमोट करते हैं कि वो वर्ल्ड वाइड हो जाती है। क्या बात। अपन वैसा नहीं करते, अपन अपने प्रोडक्ट का अपने छुपा यहाँ के रखते हैं, छुपा के रखते मैं हैं। चीज में बस, नहीं देना बस, चाहता बस। किसी को। अपने यहाँ बहुत अच्छे जानवर है, अपने यहाँ बहुत अच्छे डॉग्स है, अपने यहाँ बहुत अच्छे कबूतर है, पर अपन वो प्रमोट नहीं करना चाहते, ना किसी को देना चाहते। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? एक टेंडेंसी टेंडेंसी बनी है। पर मेरा भी ये कहना है उसमें भी कि आप भी अच्छी ब्रीडिंग करो, अच्छी लाइन, अच्छे स्ट्रेन डेवलप करो, उसको उड़ाओ, लोगों को दिखाओ कि भाई ये मेरे घर के परिंदे हैं, 12-15 घंटा उड़ते हैं, उनको दो और फिर आगे भी इसको बढ़ाओ। कई बार क्या होता है कि कबूतर बीमारी में आ जाते, पता चला कि जो अच्छे कबूतर है वो निकल गए उसमें, तो वो आगे नहीं जा पाते। वो स्ट्रेन जो चाहिए, वो जो अपन बोलते ब्लड लाइन चाहिए, वो उन्हीं तक सीमित रहती है, आगे नहीं जा पाती। तो भी ये भी एक परेशानी है। और जितना रख रखाव अपने लॉफ्ट का, पेटी का चाहिए, उतना मेरे ख्याल से तो अपने यहाँ होता ही नहीं है। सर पॉइंट वाइज आप मुझे बताइए कि ड्रॉबैक्स क्या क्या है। जैसे आप बता ही रहे हैं अभी, ये तो सारे ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन एक स्टार्ट टू एंड अगर मैं एक हाई फ्लायर्स या लो फ्लायर कैटेगरी का बंदा हूँ, जैसे मद्रासी पंजाबी या हाई फ्लायर्स, सर क्या 22 साल पहले आपने कभी सोचा था ऐसे मद्रासी पंजाबी ये कुछ नहीं, मैं हमारे जमाने में तो ये नहीं था। ये मतलब सर ये जो आविष्कार हुआ, आप इसको आविष्कार बोलेंगे या नहीं? वैसा अगर देखा जाए ना तो इंडिया की कबूतरबाजी काफी डिवाइडेड है। अच्छा, हर सेक्टर में अलग, हर सेक्टर में अलग है। हर सेक्टर में आप नॉर्थ साइड में जाएंगे, पंजाब हरियाणा ऊपर, तो वो पंजाबियों का शौक रखते हैं। जैसे साउथ में जाएंगे आप, कर्नाटक से लेके नीचे तक जाएंगे तो वो मतलब मद्रासियों का शौक रखते हैं। बाकी आप यूपी की अगर बात करेंगे तो वहाँ पूरे हाई फ्लायर्स जो गिरेबाज जो बोलते हैं अपन, वो वहाँ का शौक है। तो इनमें काफी डिफरेंस है उड़ाने में, क्लाइमेटिक कंडीशन में और संभाल में, और अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तजुर्बे हैं। अपने इंडिया में सबसे बड़ा मैंने देखा है कि साइंटिफिक बेस जो है कोई बात नहीं करता, जो भी चल रहा है उस्तादी और जो ट्रेडिशनल जिसको बोलेंगे अपन, एक से दूसरे के इसमें नॉलेज चलते आ रहा है, तो वो वैसा ही आ रहा है। अब वो जो ब्रीडिंग करते हैं उसमें क्या मिला है क्या नहीं मिला, बैक साइड का अपने को कुछ भी नहीं मालूम। पता चला हाई फ्लायर है, उसके बच्चे निकल गए, वो लो फ्लाइंग पे लो फ्लाइंग उड़ रहे, तो वो कहीं ना कहीं पीछे बैक साइड में वो जीन्स जो है लो फ्लायर के हैं। तो ये भी उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से अपने यहाँ 100 कबूतर रहेंगे तो 100 कबूतर के लिए पेटी तो बराबर बनी रहेगी, पर एक खाने में उसकी जो इमरजेंसी मेडिसिन और एक डायरी चाहिए वो कभी नहीं रहेगी, कोई मेंटेन नहीं करता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि अनपढ़ लोग हैं, ना समझ लोग हैं, नहीं लिखते हैं, फिर भी आप किसी से तो लिखवा ही सकते हो। ये बात तो है, लिखवा दो, किसी से लिखवा सकते सर हैं। मैंने ऐसा देखा है कि मतलब लोगों ने 50-50 लाख रुपए के पिंजरे बना रखे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेंटेन कुछ भी नहीं है सर। मेंटेन कुछ मतलब बी फ्रैंक, मतलब हम लोगों का ये एक नहीं, वो अब वो मेंटेन ही नहीं कर पाते, अपन अब नहीं कर पाते। सर क्या आपको लगता है कबूतरबाज आलसी होता है? आलसी लोग ही नहीं कर पाते क्योंकि मैं नहीं मानता कबूतरबाज आलसी होता है सर, लेकिन फिर ये आलसी लोगों का लक्षण है ना ये तो। कबूतरबाज सवेरे 6 बजे उठ के जब कबूतरों को दाना पानी देता है तो मैं नहीं मानता वो आलसी है। सर वो आलसी करता जरूर है,
हाँ। आलसी नहीं होता। आलसी करना अलग है और आलसी एक अलग चीज है। आलस करना अलग चीज होता है और आलसी होना अलग होना अलग है। क्योंकि देखो आप अगर किसी ने बोला कि यार अपने को वो पेटी पे जाना है, अगर 100 किलोमीटर भी है तो वो जाएगा। तो इट मीन्स वो आलसी तो नहीं है। नहीं। उसमें ललक तो है वो जाने की और देखने की, करने की। हाँ, वो साफ सफाई में ध्यान नहीं रख पाता, या जानबूझ के छोड़ देता, या फिर ऐसा है कि भाई रोज कौन करे, 8 दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे। और व्यस्तता अपने यहाँ पर लाइफ में इतनी है, घर का भी देखना है उसको, नौकरी भी जाना है, सब बातें हैं, तो वो थोड़ा सा आलसी जरूर कर लेता है। पर उसके लिए भी सोल्यूशन है कि आप 3 दिन में, हफ्ते में 1 दिन ऐसा बुधवार एक कर लो। मतलब एक दिमाग में एक, मतलब जो वार जिसको बोलेंगे अपन, वो एक टाइम टेबल मेंटेन कर लो कि भाई अपने को इस टाइम पे इस करना है। जैसे अपन सवेरे दाना देते हैं, शाम को दाना देते हैं, पानी देते हैं, वैसा ही साफ सफाई का भी हफ्ते में 2 दिन फिक्स कर लो दिमाग में कि भाई अपने को संडे करना ही करना है, ये चीज कुछ भी हो जाएगा ये करना ही करना। और मेरे ख्याल से कोई दिन भर का काम नहीं लगता, आधा घंटा पौना घंटा मेरे हिसाब से बहुत है। बहुत सारे लोगों का ऐसा बोलना है कि रोज दड़बे साफ करने से बीमारियां आ जाती है। बहुत सारे लोग सर्दी में सब दड़बे साफ नहीं करते, बोलते बीट से गर्मी बनी हुई रहती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब गलत बातें हैं, सब गलत सोच है। इसके ऊपर कोई भी विचार नहीं करता। साफ सफाई तो रखना जरूरी है। मतलब ये एक भ्रम है इंसान, ये भ्रम है कि ठंडी में ये हो जाता, गर्मी में हो जाता। अब रशिया में कबूतरबाजी होती है, तो वो क्या, मतलब वो बीठे ऐसे ही रहने देते हैं क्या? वहाँ पे बहुत ठंड होती है, बर्फ पड़ती है, फिर भी वहाँ कबूतर पालते हैं लोग, उड़ाते भी है, सब चीजें करते हैं। इंग्लैंड में आप देखो, इंग्लिश टिपलर, वो भी लोग साफ सफाई करते हैं। वहाँ तो ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि अपने यहाँ क्या है ना, ज्यादातर लोग जो है ना समझ पढ़े लिखे हैं, जो खुद से कुछ पढ़ना नहीं चाहते। और ये जिस दिन पढ़ना चाहेंगे या समझना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ इंडिया के लोगों में इतना दम है कि ये पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं। क्या बहुत बढ़िया। क्योंकि इतने टैलेंटेड लोग हैं, लोग कबूतर देख के बता देते हैं कितना घंटा उड़ेगा। तो मुझे तो लगता है कि नॉलेज तो है, हाँ, पर वो जो नॉलेज है उसको एक दिशा देने की बात है। वो प्रॉपर, जैसा पानी है, अपन बोलते हैं रास्ता तो है लेकिन मंजिल का पता है। हाँ, और पानी जैसे अपन खेती में पानी देते हैं, तो वो जो पानी देने वाला उसको पता रहता है कि यहाँ अगर अपन बांधेंगे तो ये पानी बराबर यहाँ जाएगा। बस कबूतरबाजी का वही है कि आप उसको अच्छे से ठीक से समझा देंगे ना कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो उनकी कबूतरबाजी। सर समझाने वाला ही तो नहीं मिल रहा है सर। प्रॉब्लम इंडिया का वही है, हम लोग सीखना नहीं चाहते सर। आपके घर पे अगर कोई 16 घंटे उड़ने वाला कबूतर है ना, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आपने कबूतर बनाया कैसे, इसके माँ बाप कैसे थे, ये इनमें इतनी उड़ान आई कैसे। आप सिर्फ, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, 5,000 का है, मैं 7,000 देता हूँ, मेरे को बस यही बात होती नहीं। पर मैं तो बोलता हूँ हर घर में बन सकता है कबूतर, हर घर में अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है, ढूंढने की जरूरत है। आपको प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर ये समझ में आना चाहिए, लाइन समझ में आना चाहिए। अगर ये आप समझ जाओगे तो कबूतरबाजी सुधर जाएगी। कबूतरबाजी में वंश का होना, मतलब वंश की इम्पोर्टेंट, मतलब वंश की मालूमात होना क्या बहुत ज्यादा मायने रखता है? बिल्कुल जरूरी। आपको स्ट्रक्चर जरूर से मालूम होना चाहिए कौन से कबूतर का, क्योंकि आप देखो कबूतर का स्ट्रक्चर बहुत कुछ मायने रखता है, बहुत कुछ। वो देखो ऐसा खड़ा है, टेडी ऐसे खड़ा है, सारंगपुरी ऐसे खड़ा है, नहीं, लोग बोलते हैं ये खड़ा के ऊपर लोग सब। अभी मुझे एक बताइए कि अभी वही मैं बात करता हूँ कि अपन ने प्रमोट नहीं किया। जितना पाकिस्तान में मतलब टेडी प्रमोट हुआ है, तो ये प्रमोशन का ही नतीजा है कि आज सब दुनिया टेडी के पीछे भाग रही। नहीं तो आज से उनके पहले भी थे, 30 साल पहले भी थे, बहुत सालों से टेडी चलते आ रहे। 1965 से 65 से मैं सुन रहा हूँ कि वो वहां से, तब क्यों प्रमोट नहीं हुए, तब क्यों प्रमोशन नहीं हुआ? ये सब प्रमोशन का नतीजा है। वैसा है भी अपने इंडिया में बहुत सारे अच्छे कबूतर है, अच्छी स्ट्रेंथ अवेलेबल है। इसको अगर प्रमोट करेंगे तो ये भी वर्ल्ड लेवल पे जाएगा। सर बात अगर अभी टेडी की निकली है, तो क्या लगता है आपको, इंडियन कबूतरों का हाथ है उसको बनाने में? कहीं बिल्कुल है। लोग बोलते हैं सर, कई लोगों से, कई मास्टर्स से मैंने ऐसा सुना है कि उन्होंने अपनी खुद की एक ब्रीड बनाई। और वो मैं एक बात और करना चाहूंगा, बहुत सारे लोग लिखते हैं वीडियोस पे, प्योर टेडी। जो चीज 4-5 चीजों के ब्लड से मिलके बनी हो सर, वो प्योर होती है? नहीं, प्योर तो नहीं मैं मान सकता हूँ उसको, प्योर नहीं मान सकता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्योर टेडी जब 5-6 ब्लड लाइन जो भी मिला है। तो देखो ये शब्द जो है ना, बड़े ये मार्केटिंग के लफ्ज है। अच्छा, प्योर है, और ये हापूस आम वाले को कभी बोलना नहीं पड़ता है कि ये हापूस ले लो, लोग उसके पास जाते हैं लेने। नहीं,
तो ये प्योर जो है, तो अगर ये प्योर है तो इनको बोलने की क्या जरूरत है? प्योर टेडी, प्योर टेडी बोलने की जरूरत ही नहीं है। सामने वाला समझ से ही समझ जाएगा। अगर जो 10-20 साल कबूतर पालता है तो उसको तो समझ में आता है कि भाई ये चीज ये है। क्या बात है। तो जो भी लिख रहा है ना प्योर टेडी, समझ जाना वो नकली है सबसे नहीं, पहले। तो प्योर के तो उनको ही मायने नहीं पता है। अच्छा, और इनसे पूछ लो कि भाई आपके पास में 5, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में डॉग है, मुझे पिछले 5 पीढ़ी का जनरेशन का मालूम है, तो वैसा ये बता दे कि इनके पास में 10 जनरेशन जो है, इनके फोटो ही बता दे माँ बाप के, जो प्योर बोलते कि भाई ये जनरेशन, ये माँ बाप मादी के तरफ से, ये बाप नर के तरफ से, और ये अभी बच्चे निकल रहे हैं और ये इतने उड़ रहे हैं। सर अगर हम लोग पाकिस्तान की अगर कबूतरबाजी की बात बताएं, जैसे कि आपकी बात को रखते हुए ये बात कर रहा हूँ सर, वो कभी भी अपनी ब्लड लाइन नहीं बताते हैं, वो डायरेक्ट बच्चा दिखाते हैं हम लोग। वो मैंने कई वीडियोस देखी, वो बोलते हैं ये मैंने पैर लगाया, ऐसा नहीं बताते ये पैर लगाया मैंने, ऐसे नहीं बताते सर। नहीं, सीधा बच्चा दिखाएंगे सामने। एक्चुअली क्या है ना कहीं उनको डर है कि इनका धंधा बंद हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक शौक आगे चल के बिजनेस में कन्वर्ट होता है तो बिजनेस की सीक्रेसी वो सभी रखना चाहेंगे। तो उनको थोड़ा सा माइंड में बैकअप द माइंड ऐसा है कि भाई अगर ये मैं बता दूंगा इनको सब, तो फिर मेरे पास में वो सबके पास में तैयार हो जाएगी, कॉमन हो जाएगा और हो सकता है कि मैं मतलब पीछे रह जाऊंगा इस चीज में। तो ऐसा कहीं ना कहीं डर होता है इसमें। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम पाकिस्तान को आंके तो मध्य प्रदेश के इतना भी नहीं है, छोटा है, लेकिन सर ब्रीड इतनी सारी निकल के आ रही है वहां से। इंडिया इतना बड़ा होने के बाद भी हमारे पास ब्रीड नहीं है, उनके पास है, उन्होंने बनाया सर। इसके लिए तो आप क्या अप्रिशिएट करेंगे पाकिस्तान को? जो बनाया उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, इसके लिए अप्रिशिएट बिल्कुल करेंगे। और वो लोग जितना टाइम कबूतरों पे देते हैं उतना भारतीय आर्मी नहीं दे पाता। मतलब उनकी कबूतरबाजी भी मेंटेन लगती है? मेंटेन है, कुछ जगह है। मैं जो 50% कितना रेशो क्या देंगे आप? नहीं, 50% तो है उनकी, मतलब 50-60%। और इंडिया की कुछ जगह तो बहुत अच्छी है, कुछ जगह तो बिल्कुल भी मतलब गड़बड़ है। 100% में से कितनी परसेंट देंगे सर आप पूरे इंडिया को? पूरी इंडिया में अगर आप यूपी की बात करेंगे तो वो बहुत आगे है। अच्छा, पूरी इंडिया में अगर साउथ इंडिया की बात करेंगे तो वो सबसे टॉप पे है आज के। क्या बात है। साउथ इंडिया में जितने भी एनिमल्स लवर है वो सबसे टॉप पे है। सारे मेंटेन है, सारे पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, बात करते हैं और उसके ऊपर स्टडी भी करते हैं और सब बातें करती है। और बाकी रही पंजाब की बात, तो पंजाब में इतना पैसा है कि वो बस 1-2 लाख रुपए की चीज लाएंगे, उड़ाएंगे, वो नाम के लिए है बस। अच्छा, नाम के लिए, बड़े नाम के लिए। पर बाकी आप साउथ में देखोगे तो वो बहुत ही स्टडी करने वाले लोग। सर जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरे सवाल के एक जवाब में कहा कि टेडी कबूतर बिल्कुल इंडियन कबूतरों से मिलके बना हुआ है। बिल्कुल है। तो सर इंडिया में आज तक टेडी क्यों नहीं बना? नहीं, इनके पीछे पाकिस्तान की बहुत लोगों की बहुत मेहनत है। अच्छा। क्योंकि देखिए चीजें जो है वो एक ही इसमें होती है, आपको उससे निकालना पड़ता है। जैसे अपन ह्यूमन से अपन देखो, मेरे 3 भाई है तो सब अलग अलग है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ चीजें यहाँ से लेके, कुछ चीजें यहाँ से लेके जेनेटिकली, कुछ चीजें वहां से लेके जो बनाया उन्होंने, और जो फाइनल प्रोडक्ट बना है वो टेडी बना है। क्या बात है। तो इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है। और क्या होता है ना, जेनेटिकली अगर ऐसा आप देखेंगे तो कभी कभी चीजें मैच होती है, कभी कभी मैच नहीं भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि अपने इंडिया में लोगों ने मेहनत नहीं की है इसके ऊपर। मेहनत जरूर की, पर वो कहीं ना कहीं पॉइंट से या कहीं ना कहीं इससे वो मात खा गए सर। उतना मतलब वो मेहनत नहीं कर पाए। और पहली बात जो है, जो इन्होंने स्टॉक यूज किया था 60-62 में, तो वो स्टॉक के कई सारे कबूतर आज के तारीख में अपने पास में नहीं है। अपने पास में जो बेस चाहिए उसका, वो बेस अभी नहीं है। और जो अभी अभी अपने पास में है वो थोड़ा मिक्स टाइप सा है। अच्छा, तो उसमें बहुत मेहनत वो करनी पड़ेगी आपने। प्योर ब्लड निकालने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उसको साइंटिफिक तरीके से पढ़ के समझ के, और फिर वो एक लेंदी प्रोसेस है ना, कि मतलब 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल भी लग सकते हैं। और इतनी मेहनत आज के तारीख में कोई नहीं करना चाहता। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक ब्रीड की बात कर रहे हैं विशेष हम लोग, तो मैं बताऊंगा कि टेडी एक फैंसी पिजन है, इसमें उड़ान नहीं है। क्या आपने स्टडी की है उसके बारे में? नहीं, मैं तो ज्यादा इतना स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ। लोग ही बोलते हैं, कोई बोलता है 10 घंटे का, सब होती है।
और ऐसा नहीं कि विदेशों में नहीं होती, रेसिंग में भी डोपिंग होती है, रेसिंग पिजन्स में रेसिंग में भी डोपिंग होती है, उनको पता चलता है तो वो लॉट बैन भी होता है। सब बातें जहाँ भी स्पोर्ट आया है, स्पोर्ट किसी में भी हो, वो डोपिंग होती है उसमें। क्या बात। हाँ, डोपिंग तो आती ही आती है कहीं ना कहीं, कुछ रूप में, किस तरह से कहीं ना कहीं तो उसको मतलब जो है थोड़ा सा टच तो होता ही है। डोपिंग होती है रेसर पिजन्स में भी, रेसर्स में भी होती है, रेसिंग में भी होती है। डोपिंग बैन होते हैं कहीं, आपको मैं नेट के ऊपर से लिंक शेयर कर दूंगा। सर दो चीज है, एक है डोपिंग करना, एक होता है डोपिंग का प्रॉपर नॉलेज होना। इंडिया में दोनों कैटेगरी के लोग हैं हमारे पास, जिनको डोपिंग का नॉलेज है और जिनको डोपिंग का नॉलेज नहीं है। सिर्फ उनको ये मालूम है कि घोड़ा है, उनके पास लगाम भी नहीं है, सिर्फ उनको बैठना है। और एक ऐसा है जिसको घोड़ा भी मालूम है, लगाम भी है। क्या लगता है इन दोनों कैटेगरी में से दोनों सही है या दोनों गलत है? नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये दोनों भी गलत है। मैं चाहता हूँ कि अच्छी ब्लड लाइन तैयार करें, अच्छा खाना खिलाएं। इंडिया में सर हम लोग सपने देख रहे हैं कि ब्लड लाइन बनेगी। मैं भी सोचता हूँ बनाऊं, बनेगी। नहीं, ब्लड लाइन बनाना कोई आसान तो बात नहीं सर। 14 घंटे 15 घंटे की परवास देने वाला कबूतर क्या हम गर्मियों में सही में बना पाएंगे? लगता है आपको बिल्कुल पॉसिबल है? पॉसिबल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर आप अच्छे ढूंढोगे, अच्छा टाइम देंगे और पेशेंस। कोई ब्लड लाइन देने नहीं वाला है। सबसे पहली बात मैं कुछ ड्रॉबैक्स गिनाता हूँ। कोई ब्लड लाइन देने नहीं वाला है। अगर आप उनसे कबूतर मांगने जाओगे तो भले ही उस दिन बोल देंगे कि 15 घंटे उड़ेगा, लेके जाओ, अपने घर पे आएंगे 5 घंटे नहीं उड़ेगा। क्लाइमेटिकल कंडीशंस भी बहुत सारी डिपेंड्स करती है। उसमें एक मैं और करना चाहूँगा, जो भी आप परिंदा लेंगे उसके बच्चे आपको 3 साल के बाद में रिजल्ट देंगे। आप बोलेंगे वो पेड़ लाया है मैंने, इसके बच्चे निकलेंगे, ये उड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको कम से कम 2 साल तो उसको कम से कम अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए सूटेबल रहेंगे। मैं भी कई बार सुनता हूँ कि मैं राजस्थान से परिंदे लाए यार, वो तो वहाँ उड़ते थे, यहाँ नहीं उड़ते। तो वहाँ का टेम्परेचर प्लस यहाँ का टेम्परेचर ये अलग पड़ जाता है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो भी अलग होती है, हवा जो आती है वो भी अलग होती है। वहाँ गर्मी ज़्यादा है, हवा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप ऑब्जर्व करेंगे कि काफ़ी मोटे तगड़े कबूतर है उनके पास। तो कबूतर मतलब अपने जिस्म को क्लाइमेट के कंडीशन के हिसाब से अपनी बॉडी चेंज करता है। बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा उसमें जेनेटिकल फैक्टर होता ही है। क्या बात होता ही है। मैंने सुना था सर कि कबूतर के पैर पे फेदर्स और हाई फ्लाइंग करता है, तो गर्म इतना होता था बोलते हैं, इसके लिए उन्होंने अपने पैरों पे बाल उगा लिए। क्या ये सही है? जेनेटिकली तो इतना नहीं मैं कर पाया हूँ, पर हाँ कुछ है, मतलब जो जेनेटिक्स है। पंजाबी कबूतर इतने बड़े बड़े उनके पैरों पे फर होते हैं, तब भी शाम तक उड़ते हैं सर। उड़ते बिल्कुल। और हम लोग एक अगर नॉर्मल इंसान को कबूतर पालने वाले को बताया तो बोलेगा फैंसी कबूतर है। हाँ, तो वही बात होती है ना कि जो ब्लड लाइन्स होती है उसको आपको बहुत समझने में टाइम लगेगा, बहुत ही मतलब पूरा डीप तक जाना पड़ेगा आपको अंदर पूरा। तो अपने यहाँ तो ये मतलब महाराष्ट्र में देखेंगे पैर के ऊपर अगर फीदर्स आ गए तो बोलेंगे यार ये नकली है। तो वैदिक मतलब वेदर कंडीशन के हिसाब से कबूतर ने अपने फेदर्स चेंज किए सर। उसके बाद आते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा तादाद में सर बीमारियों में कबूतर मरता है। पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ मैं, मेरी ये स्टडी है खुद की, मैंने भी सर्च किया है कि इंडिया में इतने कबूतर मरते हैं। इंडिया में सर कबूतर क्यों बिकता है और बहुत सारी जगहों से कबूतर क्यों आते हैं, इधर से उधर क्यों होते हैं सर? आपका एक मतलब अनाज घर में भरने की एक कोठी है, वो फुल है एकदम, उसके बाद तो आप ले लेने वाले, वो आपकी फुलफिलिंग। लेकिन इंडिया में सर इतने तादाद में कबूतर मरते हैं, अच्छे अच्छे कबूतर। उसके कुछ रीजंस होते हैं डोपिंग, कुछ होते हैं वेदर कंडीशन, कुछ होते हैं इंसान का नॉलेज कम होना। तो सबसे नीचे से हम लोग स्टार्ट करते हैं, नॉलेज कम होना। सर एलोपैथिक गोलियां, आयुर्वेदिक गोलियां, दवाइयां, ये सारी चीजें हम लोग कबूतर को देते हैं जो इंसानों पे यूज होती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ब्रोटॉन, ली52, ये सारी चीजें हम लोग कबूतर के ऊपर यूज करते हैं। क्या लगता है आपको, सही है ये सारी चीजें यूज करना? नहीं, देखो अगर देखा जाए तो ब्रूटॉन विमराल नंबर 1 ब्रांड है मार्केट में आज के तारीख। इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए? जानवरों के लिए। पर आप उसे देखिएगा कि जो जानवर 500 किलो का है, डोज उन्होंने उस हिसाब से बताया है। हाँ। तो जो कबूतरों में डोज है वो बहुत कम मात्रा में देना चाहिए। जैसे आप विमराल देते हो तो 1 ml आपको 100 कबूतर के हिसाब से देना चाहिए। 1 ml बिल्कुल 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 सर 1 ml बोल रहे हैं? 1 ml बोल रहा हूँ मैं आपको 100 कबूतरों के लिए। 100 कबूतरों के लिए आप ml में मिलीग्राम में फर्क समझिए। सर 1 ml तो कितना मिलेगा उसको सर?
तो 100 कबूतरों में तो कहाँ जाएगा सर वो? अरे सर, तो कबूतर भी तो कोई हाथी नहीं है ना। ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली। 500 किलो का सर हम तो एक ढक्कन बहुत ज्यादा। और आप उस टाइम डोज का ख्याल रखिए कि अगर कबूतरों को जरूरत है तभी दीजिए। अभी मैं देखता हूँ कि बस भर भर के पी रहे कबूतर, तो ज़्यादा उसमें विटामिन सी है, ए है, बी है। विटामिन सी का भी साइंटिफिक स्टडी ऐसा है कि आपके शरीर में अगर ज़्यादा होता है तो वो लीवर के ऊपर अटैक होता है। ओके। हाँ, लीवर डैमेज करने के चांसेस उसमें होते हैं। तो आप अगर प्रॉपर डोज में देंगे, आपको रोज ही देना है, तो 1 ml सफिशिएंट है। 1 ml सफिशिएंट है आपको, बहुत हो गया। सर कबूतरबाज छोटी चीजों से बिल्कुल खुश नहीं होता है। नहीं, पर कबूतरबाज बड़े चीज से वो नुकसान करके बैठता है, उसका क्या? वही मैं बोल रहा हूँ, आप समझाइए सर वही चीज। हार्ट अटैक आने से पहले क्या आप कभी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए? कबूतरबाज सब कबूतरों को सर ली-52 पिलाता है। नहीं, पिलाओ अच्छी बात है, मैं मुझसे मतलब ये नहीं रखता। क्वांटिटी का होना इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी होना इम्पोर्टेंट सर मतलब क्या ये हर चीज में ये बिल्कुल आती है ये बात? हर चीज में आती है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मल्टीविटामिन ये वो मल्टीविटामिन में आती है, दाने में आती है, प्रॉपर उसका डाइट रहना चाहिए, उसको जो सप्लीमेंट्स मिलना चाहिए वो भी जरूरी है। आप अगर फैट परसेंट के लिए कुछ अगर दे रहे हो तो 2 दाने फल्ली के बहुत हो गए एक कबूतर के लिए। चने अगर दे रहे हो तो 6-7 चने एक कबूतर के प्रोटीन के हिसाब से बहुत हो गए। सर बच्चे वाले कबूतरों की बात बिल्कुल, सिर्फ 4 दाने। आप देखिए, आप ज्यादा देके मुझे एक बताइए आप कि आपको कैसे पता है कि इसमें ये कमी है? मुझे पहले ये बता दीजिए आप। सर वो तो नहीं पता है ना? नहीं पता। अननोन सब बातें चल रही है, बस देना है, अपना समाधान है, सब दे रहे तो मैं सब दे रहा है, बस मैंने किसी से सुना, मैंने किसी से देखा, सब दे रहे। पर आप अगर देखेंगे कि 100 कबूतर है, 100 कबूतर में सबकी तासीर अलग अलग है, किसी को जरूरत है, किसी को नहीं है। तो वो जिसको जरूरत नहीं है उसमें अगर जा रहा है, वो जा रहा है तो वो नुकसान कर रहा है। क्या? अगर वो जो प्रॉपर उसको कैल्शियम की जरूरत है उसमें जा रहा है तो ठीक है, पर अगर जिसको नहीं चाहिए उसमें जा रहा है तो वो नुकसान कर रहा है। मतलब ये तो ऐसी बात होगी, मुंह फाड़ रहे और जबरदस्ती बस पूछ बस रहे हैं बस, उसको। अगर ज्यादा कैल्शियम जा रहा है भाई साहब तो उसके इसमें वो किडनी के ऊपर जाके यूरिक एसिड बन जाएगा, बाहर निकल जाएगा अननेसेसरी। तो फिर क्या मतलब आया उसका वो देने का? क्या बात। और दाना भी ऐसा देना चाहिए कि बस कबूतर को दाना डाले और कबूतर टूट पड़े उसके ऊपर, बिल्कुल मतलब ये दाना खाओ कि ये उठाओ कि ये उठाओ, इतनी उसमें भूख रहनी चाहिए और वो हिसाब से वो दाना जाना चाहिए कबूतरों को। अभी पता चल रहा है कि भर भर के दे रहे हैं, कोई खा रहा है कोई नहीं खा रहा है, तो फिर वो भी कोई मतलब का नहीं है। और एक प्रॉपर एक टाइमिंग होना चाहिए कबूतरों का, उसी टाइम ये परिंदों को दाना चाहिए। नहीं तो पता चला आपने टाइम के हिसाब से दे रहे, सवेरे 10 बजे दे दिया, रात को पता चला 10 बजे दे दिया, तो ये भी कोई मतलब नहीं है। क्या टाइम होना चाहिए सर? 8 घंटे का गैप तो रहना चाहिए। मतलब सुबह 9 बजे कर दिया आपने तो शाम को 5 बजे कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, 8 घंटे का तो गैप होना चाहिए। और जो भी धाबली में कबूतर है, आप जो जोड़े वाले हैं, इनको बाहर खुला ना रखते हुए बिल्कुल अपने धाबली में बंद रखना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ब्रीडिंग जो है उनकी प्रॉपर तरीके से हो, सही से हो। नहीं तो पता चला कोई मादी किससे मेट हो रही वो आपको पता नहीं, जो आपकी ड्रॉपिंग चेंज आ रही है बीमारी के हवाले से वो आपको पता नहीं है। सर क्या क्रॉस ब्रीडिंग से बच्चे में कमजोरी आ सकती है? नहीं, बच्चों में कमजोरी आने के कई कारण है। उसमें एक तो पहली बात मैं अगर बोलूंगा तो विटामिन के की कमी एक होती है। के विटामिन उस चीज को हम किससे पूरी कर सकते हैं सर? सिंपल सी बात है, आप ये जो घोड़ा घास बोलते हैं, अल्फा अल्फा घोड़ा घास, जो मतलब यूपी में रिचका भी बोलते हैं, बस वो बकरियां भी खाती है। हाँ बस वो जिसके पत्ते थोड़े मेथी टाइप दिखते हैं, जो घोड़ा घास बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको विवेक? घोड़ा घास बोलते हैं मेरे ख्याल से, घोड़ों को पेंड बोलते हैं वो। पेंड भी बोलते हैं उसको। बस कुछ नहीं, उसका एक आप 3 ग्राम ले लीजिए। क्या मतलब? पत्तियां 3-4 ग्राम ले लिए, उसको अच्छे से बारीक मसल के उसका जूस निकाल के अपने 1 लीटर पानी में मिला दीजिए। इतने सिंपल से यार, ये मतलब कसम से बोल रहा हूँ, वीडियो है ना ये बहुत लॉजिकली होने वाली है। हाँ सर, विटामिन के की कमी। दूसरा जो बच्चों में कमी आती है, जो साल्मोनेला टाइफेरियम जो है, जिसको आप सुकड़ा बोलते हो, सुकड़ा, हाँ, वो 1 साल तक अपने कबूतर में रहता है। सर ये मेन जड़ क्या है इसकी? कहाँ से हो, स्टार्ट कहाँ से होता ये है? कहीं से भी हो सकता है। आपकी बीमार मतलब आपका जो लॉफ्ट है वो प्रॉपर तरीके से साफ सफाई नहीं। कौन से बॉडी के कौन से पार्ट को ये बच्चों में अगर जाएगा तो सबसे पहले लिवर, स्प्लीन और किडनी के ऊपर इफेक्ट करेगा। अच्छा, उससे कबूतर सूखते चलता है। सूखते चलता है।
और कबूतर बेचारे जो अपने कबूतर परवर इनको मालूम ही नहीं पड़ता, और वो ऊपर से जो परिंदा है उसको सिप्रॉक्स, नॉर्फ्लॉक्स और ना जाने कितने तरह तरह की भर भर के गोलियां देती है। वो कबूतर मतलब सुधरने के बजाय और बिगड़ जाता है, और बिगड़ जाता है और मर जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जो चीज में उसमें प्रॉब्लम आया है आप दवाई उसी की दे। जैसे बच्चों में है तो सिंपल सा लीवर टॉनिक ही चला दे, लीवर किडनी स्प्लीन ठीक हो जाएगा, कबूतर ओके हो जाएगा। अगर बड़ा है जिसके पैर पे स्वेलिंग आ रही है या सडनली उसने गर्दन घुमा दी है तो उसमें अगर आपको ये दिखता है तो आप एक एंटीबायोटिक ले लें, और एंटीबायोटिक भी 25 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम डिपेंड करता है उसका बॉडी वेट के हिसाब से। तो 50 मिलीग्राम से ऊपर ना दे, मतलब समझ लो 500 मिलीग्राम की अगर कैप्सूल है तो उसके सीधे सीधे आपको 10 टुकड़े करने हैं और 1 टुकड़ा देना है आपको। कितनी कैपेसिटी होती है एक कबूतर की लेने की? 25 से 30 मिलीग्राम। 25 से 30 मिलीग्राम, बस बस बस, क्योंकि उसका बॉडी वेट आप देखेंगे 250 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक डिपेंड करता है बॉडी के हिसाब से, तो उसी हिसाब से उसका डोज होना चाहिए। और मैं देखता हूँ कि 1 गोली 2 गोली सर नेरोबिन फोर्ट की पूरी गोली डाल देते हैं, इवियन की पूरी गोली डाल नहीं डालते हैं, पर वो क्या होता है ना कहीं जाके वो अलग ही कुछ असर निकल पाता है। और सबसे बड़ी मैंने एक कमी देखी है कि लोग दवाई देते हैं पर उसके बाद में उसका ध्यान नहीं रखते, ना उसको समझते कि इसमें बाद में क्या प्रॉब्लम्स आ गई। कई बार मैंने देखे हुए कबूतर जो आप अभी मैं सुनता हूँ, मादी अंडे से उड़ गई, नर ने बूट डालना छोड़ दिया, नर के बच्चे नहीं हो रहे, तो इसका ये कारण जो है ये सब अपन जो एक्स्ट्रा सब दे रहे हैं उनको, अच्छा सब इसी की परेशानी है। चाहे वो दाना बोलो चाहे कुछ भी बोलो, कैल्शियम बोलो, मल्टीविटामिन, फलाना ढीमका, और नो डाउट सब कबूतर बात चाहते हैं कि अपने कबूतर स्वस्थ रहे, और वो ज्यादा स्वस्थ के इसमें मतलब कबूतर अपने बिगाड़ते जा रहे हैं। क्या बात, ये वो मेरे जैसे हिसाब से नहीं देना जैसे चाहिए। वो बॉडी बिल्डर अगर ज्यादा मात्रा में एस्टेरॉइड ले ले तो कहीं से भी फूल जाता है। बस 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 वही ये- सारी चीज़। वही सारी चीजें। तो आप विमराल अगर प्रैक्टिकल करना चाहते हो, कैल्शियम प्रैक्टिकल करना चाहते हो, तो आप 1 महीना लगत दी। फेदर्स फीदर कंडीशन खराब होती है तो फीदर के लिए तो कैल्शियम चाहिए नहीं, उसको फैट परसेंट चाहिए। तो वो छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान अगर देंगे तो मेरे हिसाब से कबूतरों को कोई भी इतनी दवाई देनी नहीं चाहिए। और कबूतरों को कभी भी गिनी पिग जैसा एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट ना बनाए, क्या बात, ये भी दे रहे वो भी दे रहे वो भी दे रहे, ऐसा ना करें। उनको स्वस्थ रखे, 2 टाइम का दाना दे, कबूतरों का ट्रेस रिलीज कम्स कैसे हो, वो कैसे मतलब ब्रेन के हिसाब से फिट रहे उसका ध्यान दे, उनको जगह सफिशिएंट प्रोवाइड करें, उसका खास जो मतलब धूप में बिठाना चाहिए उनको 2 घंटे के लिए उसका ध्यान रखें, धूप जाल बनाएं, क्योंकि ये जितने भी मल्टीविटामिन अगर आप देते हो अगर इनको धूप में नहीं रखोगे तो बॉडी पे यूज ही नहीं, तो बॉडी पे कभी भी यूज नहीं होगा। और ये सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलेगा, सूरज के गर्मी सुबह से गर्मी से मिलेगा आपको। और वो विटामिन डी जो है वो सब विटामिन आपके गट्स में मतलब कबूतरों के गट्स में डाइजेशन के लिए हेल्प करेगा। क्या बात, ये सबसे बड़ा ये तरीका है। आप भले कितने मल्टीविटामिन दे दो, उसको धूप में ना रखो तो कोई मतलब नहीं उसका। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आप मल्टीविटामिन के लिए काय के लिए 100-200-500 रुपये की बोतल लेते हो, काय के लिए इतना ये लेते हो। आप सीधा सा जो है सहजान की फल्ली ले लो, सहजान की फल्ली के पत्ते ले लो, आप इसको अच्छे से बॉईल करो। सहजान की फल्ली, ड्रमस्टिक अच्छा। जो है वो सबसे अच्छा कबूतरों में मल्टीविटामिन है, बहुत सारे मल्टीविटामिन 90 प्रकार के अमाइनो एसिड्स है उसमें। 90% 90 प्रकार के उसके अमाइनो एसिड है, बहुत जगह काम करते हैं। आप 5 ग्राम का एक मतलब अच्छे से मिक्सर में निकाल के पत्तियां मिक्सर में निकाल के बस उसी को पानी में घोल दीजिए, हफ्ते में 2 बार कर लीजिए, आपको कोई मल्टीविटामिन की जरूरत। क्या बात कर रहे हैं सर, सब बातें होती सर ये सही है बोल रहे हैं आप साइंटिफिक डाटा उठा के देखिए, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वो सब चीजें। क्या अवेलेबल है गूगल में? बिल्कुल, ड्रमस्टिक के नाम से डालेंगे बहुत सारी रिसर्च आ जाएंगी, उसमें क्या है मल्टीविटामिन क्या नहीं है, सब प्रकार का आ जाएगा। सर क्या लगता है आपको कि फिजूल पैसा खर्च कर रहे हैं इंडिया में लोग? जी बिल्कुल लगता है। सर मैं किसी प्रोडक्ट के नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स आजकल सेल होते हैं कबूतरों के लिए, तो स्पेशली प्रोडक्ट बन रहे हैं सर। बिल्कुल। सबसे पहले तो क्या ये हाई फ्लायर्स और लो फ्लायर कबूतर के प्रोडक्ट हैं जो बिकते हैं मार्केट में? नहीं, देखिए प्रॉपर अगर मैं इंपोर्ट प्रोडक्ट की बात करूं तो उनका एक रिसर्च अलग है, रेसिंग के ऊपर है उनका रिसर्च, उनका बॉडी वेट भी ज्यादा रहता है।
रेसिंग का आप देखेंगे तो 500, 550, 450 ग्राम से ले 550 ग्राम तक जी, है। जी। डोज भी उन्होंने उस हिसाब से की है। पर हाँ ठीक है, कुछ लोग अपने यहाँ बेच रहे हैं, लोग ले रहे हैं, और लोगों को ऐसा लगता है ना कि महंगा प्रोडक्ट जो होता है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे द बेस्ट होता है। पर ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। आप सस्ते प्रोडक्ट में भी अच्छा रिजल्ट पा सकते हो। जो घर की चीजें हैं जो अपने यहाँ आयुर्वेद ने दी है वो भी बहुत अच्छी काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले कुछ नहीं था तो आयुर्वेद ही था। आप सादा, मैं बोलता हूँ, आप लहसुन ले लीजिए, गार्लिक ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला दीजिए, इसका पानी बना के देंगे तो ये भी एक अच्छा है। हल्दी ब्रेन के लिए सबसे अच्छी है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फेक्टिव है। लहसुन जो है कई बैक्टीरिया में काम करता है। अदरक जो है वो सबसे बेस्ट डाइजेस्टिव है। क्या बात। तो आपको क्या, मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं है इतना सब करने की, ये सारी चीजों से ही हो जाएगा। हो जाएगा। आप देखिए पुराने लोग जो दूध में हल्दी रात में पीते थे, उसका कारण यही था कि जो ट्रेस था वो कम होता था उसका। क्या और अगर मैं हल्दी की बात करूं तो उसमें 3000 प्रकार के अल्कोलेट्स पाए जाते हैं, जिसमें कि कुरकुमिन सबसे ज्यादा प्रमोट होता है। क्या बात। तो ये सब चीजें आप देखिए, और प्रॉपर मेरे ख्याल से नेचुरल पे जितना जाएंगे उतने कबूतर स्वस्थ रहेंगे। क्या ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक पे बिल्कुल। और सब अब अपने यहाँ तो बहुत सारे दाने अवेलेबल है, दाड़े अवेलेबल है, उसका प्रॉपर मिक्स बनाइए। जो अपने हिसाब से बना सकता है वो अपने हिसाब से खिलाइए इनको। पर एक क्वांटिटी होना इम्पोर्टेंट। क्वांटिटी इंडिया में सर ये वाला जो प्रकार नहीं नहीं नहीं, ले वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। अरे हफ्ते में 2 बार चावल ही खिला दो, जो रात में बचते हैं वो चावल सर खिला लोग दो। बोलते चावल खिलाए तो ठंडी कुछ लगती भी है। नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ना ठंडी लगती ना गर्मी लगती। चावल जैसे अच्छी चीज नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए बच्चों वालों को देखिए, जो रात की अपनी शादी, अपने यहाँ दाल बनती है महाराष्ट्र में, वो चावल बनते हैं रात पके हुए चावल बोल रहे हैं आप? कच्चे बोल रहे हैं? पके भी दे सकते हैं, कच्चे भी दे सकते कच्चे भी दे सकते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए। 2% तो मैं कार्बोहाइड्रेट की अगर बात करूँ तो मक्का सबसे अच्छा है। मक्का। प्रोटीन के लिए आप गेहूं है, चना है, जो सब दालें जो मिक्स होती है वो है। फैट परसेंट की अगर मैं बात करूँ तो सनफ्लावर सीड है, सनफ्लावर सीड, राई है, राई, अलसी है। देन उसके बाद में सबसे अच्छी तीली है, सफेद तिल, जो फैट के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से आप मिक्स बना सकते हो। बिल्कुल सर कितना अच्छे से। आप क्या लगता है क्वांटिटी अगर आप बता पाएंगे सर तो बहुत अच्छा होगा हमारे व्यूअर्स तो को। क्वांटिटी ब्रीडिंग के लिए अलग रहेगी। हाँ और ब्रीडिंग के लिए बताइए सर। फ्लाइंग के हिसाब से अगर देखेंगे तो फ्लाइंग के हिसाब से जैसे मान के चलो, अगर आपको 10 किलो 9 किलो बनाना है तो 3 किलो मक्का रहना चाहिए। 3 किलो मक्का। 3 किलो फ्लाइंग के हिसाब से। 1 किलो उसमें चना रहना चाहिए। 1 किलो चना कम चाहिए उसमें। बाद में गेहूं चाहिए उसमें 1 से 1.5 किलो। और फिर वो जो बाजरी और जवार जो है ये टाइप का मिक्स होना सर ये चाहिए। ठंडा गर्म दाना नहीं, मैं नहीं मानता ठंडा गरम वगैरह कुछ भी नहीं मानता हूँ। ये मेरे को आप बताइए कि ये ठंडा है ये गर्म है। कबूतर क्या सोचता है? कबूतर तो खाने के हिसाब से सोचता है। बिल्कुल। तो ये अपनी दिमाग की है कि भाई ये ठंडा है, ये गर्म है, ये फलाना है, ये ढींगा है। कबूतर को कुछ भी नहीं मालूम है। कबूतर के लिए, पेट के लिए जो अच्छा है वो अच्छा है उसके क्या लिए। सबसे बात तो यही है कि ये ठंडा गर्म ये जो है ये सब अपन ने बनाया हुआ है। तो फिर अगर ठंडा है, ठंडे से सर्दी होती है तो फिर अपन चावल क्यों खाते हैं? साउथ में तो सभी चावल खाते हैं। उन्होंने तो उनको तो कभी ठंडी नहीं लगती। तो ये सीधी सी लॉजिक है। मतलब हर दाना खिलाना चाहिए। सबसे सब जरूरी है, सब जरूरी है। सर हम जो फ्लाइंग कराते हैं जिन कबूतरों से उनको सिर्फ हम लोग महाराष्ट्र में बाजरा देते हैं, आंध्र प्रदेश में मैंने देखा रागी देते हैं, सिर्फ ज्वार वगैरह ये सारी चीजें नहीं देते हैं सब। नहीं, उसमें भी मैं थोड़ा चाहूंगा, मतलब क्लियरेंस कर देना चाहता हूँ कि जो दाना जहाँ ज्यादा होता है, जानवर, आदमी, परिंदे वो उसी को खाते हैं। बिल्कुल। जैसे अपन इंडिया वाले हैं तो अपने यहाँ इतने प्रकार की दालें, सब्जी और ये सब मिलती तो अपन ये खाएंगे। बाकी आप अमेरिका या नॉर्थ का, मतलब जो दूसरे देशों में, वहाँ मीट ज्यादा होता है, ठंडी ज्यादा होती है, तो दाने का तो इस हिसाब से हिसाब है कि वो थोड़ा सा उस हिसाब से तो बना रहेगा उसमें। क्या बात। हाँ, उस हिसाब से बना रहेगा। और कबूतरबाजी मैं बोलता हूँ कि अलग अलग जगह अलग अलग है और इतनी डिवाइडेड है, वो साइंटिफिकली एक करने में अपने मतलब पसीने छूट जाएंगे अपने। क्या ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। और इसमें फिर मैं अपनी राय दूंगा तो और
दूसरा भाई बोलेगा अरे नहीं नहीं ये तो ऐसा है नहीं, ये कंट्रोवर्सी वाला क्रिएशन है, सब्जेक्ट है। पर मेरे हिसाब से दाना तो सबको मतलब कबूतरों को सब जाना चाहिए, फैट से लेके प्रोटीन से लेके मतलब विटामिन मल्टीविटामिन ये भी मतलब उसको जो रिक्वायरमेंट है जो दाने से मिलेगी उसको ये भी जाना चाहिए। क्या बात है, मतलब हर तरह का दाना खिलाओ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप क्वांटिटी की बात कर रहे थे, व्यूवर्स मुझे फिर कमेंट में बोलेंगे 3 किलो मक्का हो गई, 3 किलो मक्का होगा, 1 किलो चना हो गई, 2 किलो गेहूं हो गया, और जो बाकी का है मतलब ज्वारी और बाजरी, ये फ्लाइंग के हिसाब से। मतलब कितनी होना चाहिए फ्लाइंग के हिसाब से? 1 किलो 1.5 किलो 1 किलो 1.5 किलो के हिसाब से। तिल इसमें नहीं चाहिए, फैट नहीं चाहिए, फैट तिल भी नहीं आएगा, अलसी भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा इसमें, यही 5 दाना रहेगा बस। इनको सिर्फ वो टाइम फैट की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है। क्या कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू एनर्जी। वाह, क्या बात। तो ये इनको एनर्जी चाहिए उस वक्त, इनको फैट भी नहीं चाहिए। तो आप इसको फैट देंगे तो कोई मतलब का नहीं रहेगा, इनको एनर्जी चाहिए। गेहूं से फैट नहीं आएगा सर? कम आएगा। चना भी मैंने इसलिए कम बोला है, प्रोटीन भी कम बोला है कि आप देखो एक चने खाओ मुट्ठी भर, और उसके बाद में 1 घंटे के बाद में देखना पानी 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 पियोगे आप। बिल्कुल। तो मैंने चना भी कम इसमें इसलिए बोला है कि जब फ्लाइंग करेगा ये, इसको चना ज्यादा दे देंगे पानी पानी तो पानी पानी करेगा। तो ये एक बात है इसमें, तो ये है ना बेसिक समझना चाहिए। सर दाने कितने, हर 100 कबूतर में कितने किलो दाने आपके हिसाब से सफिशिएंट हो जाएगा? नहीं, मेरे हिसाब से 25 ग्राम जो है एक कबूतर के हिसाब से दाने होना चाहिए। दिन भर के हिसाब से डाइट से देखा जाए तो ये सफिशिएंट है। शाम को और सुबह 25, शाम को 25। हाँ, मतलब बॉडी वेट के मतलब जो ब्रीडिंग वाले हैं उनको तो 60 ग्राम दाना जाएगा। अच्छा, बच्चों को भरने के बाद बच्चे भी भराएंगे, खुद के लिए भी पोषण। 60 ग्राम बस हो गया? बस 50 से 60 ग्राम इनके लिए सफिशिएंट है। पर उसमें शर्त एक है कि सारे मिक्स इंग्रेडिएंट, सारे मिक्स होना चाहिए, सारे मिक्स होना। आप सोचो कि सिर्फ बाजरी 50 ग्राम नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि सब दाने अगर देखेंगे तो अलग अलग मल्टीविटामिन और सब प्रोटीन, अमाइनो एसिड, ये सब अलग अलग प्रकार के हैं इसमें। सर कबूतर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको क्या लगता है, कौन सा विटामिन सबसे इम्पोर्टेंट है? वैसे तो विटामिन ए, बी, सी, के, ये सब चाहिए। और सर एक वो प्रोडक्ट की आप बात कर रहे थे बाहर, वो जिंक। हाँ, जिंक भी रिक्वायरमेंट है, जिंक की भी रिक्वायरमेंट है इसमें। एल्पेक्ट्रिन जो नर्व्स आती है तो उसमें मतलब जो अपन बोलते हैं याददाश्त इनकी मतलब कम हो गई या कहीं उतर जाता है। आप बता रहे थे कबूतर कहीं बैठ गया तो हम लोग बोलते हैं खराब है। हाँ, बताइए। तो कई बार ऐसा होता है कि जो 10 बार आपके घर पे आता है और किसी एक टाइम जो है दूसरे के घर पे बैठ जाता है, तो आप बोलते हैं कि ये याददाश्त का नस्ल खराब है, याददाश्त की कमी है। तो मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। तो उसमें कहीं ना कहीं जिंक की कमी होती है। जिंक जो है वो कम पड़ता है ब्रेन के लिए, तो उसका मतलब जो प्रॉपर जिंक ना देने के कारण उसका ब्रेन गड़बड़ा जाता है और वो प्रॉपर से मतलब जजमेंट नहीं कर पाता कि अपने घर में जाना है कि दूसरे के घर में जाना है। अच्छा, तो जिंक भी जरूरी है। और देते टाइम आप हफ्ते में 1 बार दीजिए बस, ऐसा नहीं कि आप हर हफ्ते उसको देते रहे, बस दाने में मिलाते रहे। और सर जिंक कहाँ से मिलेगा? जिंक तो बाहर से आपको देना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें जिंक होता है। स्पेशल जिंक मिल जाएगा? स्पेशल जिंक तो नहीं मिलेगा, फिर वही मल्टीविटामिन देना पड़ेगा। पर मैं वही बात करता हूँ आपको कि इसकी मात्रा बहुत कम रखी है आप, इसकी मात्रा जो है बहुत कम रखी है। क्या बात है। हाँ। तो अभी ये वीडियो 1 घंटे के आसपास की हम लोगों ने हो गई। अब मुझे लगता है इनको विराम लेके आगे वाले पार्ट के लिए कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो लोगों को ज्यादा अच्छी तरह से समझेगा। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, कैसे लगेंगे आपको हमारे गजेंद्र सर, जो कि एक अपने आप में एक पूरे फार्मा कंपनी है मेरे हिसाब से। तो जरूर बताइएगा आपकी राय कमेंट के जरिए, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब मत करो, मैं नहीं बोलता हूँ, कोई वीडियो में नहीं बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, बस इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं सुधर सके। क्योंकि ऐसे लोग हैं ना बहुत कम मिलते हैं जो इतने खुल के बताते हैं। बाकी सब लोग जो है ना वो ऐसे मुट्ठी बंद कर लेते हैं, बहुत कम लोग हैं। शाहनवाज भाई हो गए, अजहर भाई परभनी वाले हो गए, और अभी तीसरे पर्सन मुझे ये मिले, कुछ भोपाल में मिले थे मुझे लोग, जो बहुत सही इंफॉर्मेशन दे रहे थे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ में आने वाले पार्ट के लिए। तब तक के लिए अपने दोस्त जीत ठाकुर को इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, बाय बाय।